होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और ये मेरी छोटी सी एक ट्रिक है जो शायद आपको हेल्प होगी थोड़ी बहुत। यूजुअली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, कोई एक्सपेंस नहीं है, घर की चीज़ है। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं बट मैं ऑल रेडी हूँ। मीन्स मैंने नहा लिया है, बस मासी आएंगी फटाफट से काम करेंगी। और एक्चुअली देखो, न्यू ईयर हो या रेगुलर डे हो, घर का काम तो काम ही होता है, वो तो बाद की बात है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यस, आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ तो मेरा नहाने का काम हो गया है। मैंने नहा लिया है, पूजा वगैरह मेरे बाकी है, माँ से साफ़ सफाई कर ले, फिर मैं पूजा करके फिर हम मंदिर जाने वाले हैं। और एक हमारी कलीग है वो भी हमारे साथ आने वाली है। तो यस, हम पूजा वगैरह करने जाने वाले हैं। और यस, एक और बड़ी न्यूज़ है कि मैं ना अभी थोड़ा प्लांट्स वगैरह आज मतलब ऐसा मैंने सोचा हुआ है कि आज ना मैं कुछ नए प्लांट्स लेके आऊँगी। तो मेरा एक्चुअली थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है क्योंकि मैंने जो पहले प्लांट्स लगाए थे ना वो लिटरली एकदम सेट हो गया। बट उसमें क्या हुआ ना कि 2 दिन तो वो सही रहा। और मुझे ना एक्चुअली पढ़ने की बात अलग होती है बट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो थोड़े अलग हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे पढ़ा, मुझे ये सीजनल प्लांट्स और ऐसे में ना डिफरेंस पता नहीं था। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप धीरे धीरे सीखते हो। तो बस यही है कि मुझे प्लांट्स तो मैंने लगा दिया था बट जो मैरीगोल्ड प्लांट था ना उसके ऊपर ना जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो संडे को आई गेस सैटरडे को, तो उस दिन क्या हुआ ना, वो ऊपर से ना सड़ा सड़ा हुआ निकला। और मैं ये सोच रही हूँ ये मासी ने कुछ कर दिया क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ख़राब क्यों हो गए। फिर मैंने वो जो माली है यहाँ पे एक आते हैं तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये मतलब वो सीजनल प्लांट है तो वो अपने आप ही सड़ना शुरू हो जाएगा, कोई ऐसे घबराने की चीज़ नहीं है। तो इनका जो सीज़न होगा ना वो वहाँ तक रहेंगे, फिर वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर उसी मिट्टी में आप दूसरा प्लांट्स लगा सकते हो ऐसे। तो आई वॉज लाइक अरे ये मुझे डिफरेंस पता नहीं था। तो अब मैं मतलब कि ये बहुत सोच समझ के लाने वाली हूँ। और मुझे ना एक पाम ट्री लेना है, इंडोर प्लांट। मतलब ऐसे मैंने रिसर्च कर रही थी प्लांट्स के बारे में, तो एक स्नेक प्लांट और एक पाम ट्री है। वो मुझे ये 2 चीज़ के लिए मुझे सर्च में जाना है। अगर मुझे अच्छा खासा जो बड़ा वाला दिख जाएगा ना साइज़ का तो मैं वो वाला पक्का डेफिनेटली लेने वाली हूँ। तो यस, चलो अब फटाफट से घर का काम कंप्लीट करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। आई गेस मैं शूट अगर करती हूँ तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। बट यस, चलो फटाफट से रेडी होते हैं। तो एक्चुअली मैंने ना कुछ हॉल ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हुए हैं, टेबल डेकोर और ये सब मंगवाए हुए हैं। और जो मेरा पुराना वाला रग था ना तो वो वाला भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है, जो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बट वो टेबल पे ही मैंने रखा हुआ था। तो मुझे ना आज उसको सेट करना है। तो एक्चुअली वो ना कपड़े का है, मींस रग तो है बट वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है तो वो आराम से फोल्ड हो सकता है। तो इसीलिए मैंने उसको है ना जो प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाए हुए थे, आई थिंक मेरे मोस्ट ऑफ जो भी
मटेरियल है ना वो सब मैंने उसी में रखे हुए हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं तो दिख सकते हैं आपको आराम से कि आपने कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो मैंने बस उसी ट्रांसपेरेंट वाले बैग में एक्चुअली मैंने उस रग को अच्छे से क्लीन करके डस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर दिया था, बट मैंने ये सोचा था मैं वॉश उसको जब यूज़ करना होगा ना तभी मैं करूँगी, बिकॉज़ अभी वॉश करके रख के और फिर मैं यूज़ निकालूँगी तो वो गंदा ही होगा। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से इस बैग में करके रख दिया था। और अब फिर मैं मेरे कुछ मेल्स वगैरह वो सब चेक करने लग गई थी, बिकॉज़ फिर अगर हम बाहर निकल जाते और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेल्स वगैरह होंगे तो वो मैं मिस आउट कर जाऊँगी। फाइनली मासी जा चुकी है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। सो आज के लिए व्हाट आई थॉट इज़ कि मैं ये वाली जो कुर्ती है ना मैं वो पहनने वाली हूँ। ये मेरा फर्स्ट मैंने जो ड्रेसेस का हॉल किया था ना, कुर्ती हॉल किया था, ये मैंने उसमें बताया था और ये टैग निकालते टाइम ये निकल गया है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। बट ये काफ़ी खूबसूरत सी कुर्ती लग रही है एंड आई लिटरली लव दिस। और इसका मटेरियल वगैरह सब बहुत ही अच्छा है। मैंने इसका हॉल शूट किया था, आई थिंक ये मेरा फर्स्ट हॉल शूट था जो मैंने किया था। तो यस, ये मेरा फर्स्ट कुर्ती वाला हॉल था आई गेस, उसमें मैंने बताया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो ऑन। एंड यस, ये अभी भी स्टिल अवेलेबल है, तो जिनको चाहिए आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो मैं ये कुर्ती के साथ मैं गोल्डन दुपट्टा पहनने वाली हूँ, बट ओनली प्रॉब्लम इज़ मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए मुझे गोल्डन दुपट्टा नहीं, सॉरी गोल्डन पैंट नहीं मिल रहे हैं। और मैंने ना रिलायंस में से एक्चुअली गोल्डन कलर का एक पैंट लिया था जो अभी मुझे फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। सो लेट्स सी, अभी मुझे फटाफट से अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वाइट पैंट के साथ अभी चला लेने वाली हूँ। बट हाँ, मैं इसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए ना आई एम गोना बी वेयरिंग दिस ईयरिंग्स। ये चांद वाली स्टाइल में है और काफ़ी खूबसूरत है, तो मैं ये पहनने वाली हूँ ईयरिंग्स में। और जो बस और कुछ मैं नहीं पहनने वाली हूँ। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा है और ये कलर जो है ना वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है कुर्ती से। तो यस, मैं फटाफट से आपको तैयार होके फिर मिलती हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं है तो हम मंदिर भी जाने वाले हैं। मंदिर जाके आने के बाद कुछ नाश्ता या ऐसा कुछ करेंगे, बट लेट्स सी आगे क्या प्लान होने वाला है, बिकॉज हमने अभी तक कुछ प्लान एज सच नहीं किया है। तो लेट्स सी आगे आगे जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे पता चलने वाला है। तो यस, चलो मैं फटाफट से रेडी होके मिलती हूँ। एक्चुअली रेडी होते होते बहुत लेट हो गया था और हमें थोड़ा दूर भी जाना था, तो बस मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ। रास्ते में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो ये पंडित जी को हमने जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया था जो मंदिर के बाहर से ही लिया था, मैं घर से कुछ लेके नहीं आई थी। और जो यहाँ से लिया था वही यहाँ पे ना खाजा और केला और ऐसा सब चढ़ाते हैं, तो वो लिया था। तो पंडित और दक्षिणा वगैरह दी थी, तो वो पंडित जी अच्छे से पूजा वगैरह करके और फिर उन्होंने हमें दिया। और ये पूरा मंदिर है और फिर मैं बाहर निकल के पूजा कर रही थी। यहाँ पे एक स्टैंड लगा हुआ है, तो दिया वगैरह ना यहीं पे लगाना होता है और इसके अलावा कहीं और पे हम नहीं लगा सकते। तो बस मैं वहाँ पे दिया लगा रही थी। अंदर दिया अगरबत्ती ऐसा जलाना अलाउड नहीं था। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी मंदिरों में ऐसा ही है कि दिया अगरबत्ती ये सब एक जगह पे ही लगाना होता है। तो बस मैं चारों दिशाओं में पूजा करके और फिर यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, बट सारी की सारी बुक्स उड़िया थी तो मेरे कुछ काम की नहीं थी। फिर यहाँ पे दो भगवान हैं, तो बस मैं पूजा कर रही थी उनकी। मुझे नाम तो नहीं पता बट ठीक है, सभी भगवान एक ही हैं। तो बस यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाली थी और बस फिर हम निकल गए। और यहाँ पे रोड के दूसरे साइड पे ये शनि मंदिर है, तो हम वहाँ पे गए और यहाँ पे ना मुझे इतनी अच्छी वाली नर्सरी मिली, तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लिए और फिर हम घर पहुँच गए, जो मैं आपको घर में बताने वाली हूँ। सो फाइनली दोपहर के अराउंड 3:30-4 बजे हम घर पहुँचे थे और ये सारे प्लांट्स मैं लेके आई हूँ। और ये वाला तो स्पेशली मेरा फेवरेट है, जो इंडोर प्लांट है, ये स्नेक प्लांट और पाम ट्री, ये दो मुझे चाहिए ही चाहिए थे। और ये वाला ना मुझे इतना पसंद आया। ये 25 रुपीज़ पर प्लांट था, तो ये 3 अलग अलग कलर के प्लांट थे, मुझे इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो मैंने तीनों प्लांट को एक साथ ही पॉट करवाया और ये वाला कुछ उन्होंने बताया था नाम, मैं सबका नाम
नाम ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और एक मैंने नीम कड़ी पत्ता का प्लांट लिया है और ये मेरा फेवरेट वन है। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने बोला है कि 3 दिन 4 दिन इसको बाहर रखना है, थोड़ी हल्की पानी देके। तो बस अभी ये 4-5 दिन बाहर ही रहने वाला है, फिर हम इसको अंदर रखने वाले हैं। और ये तीनों प्लांट तो आपने पहले भी देखा हुआ था, और इसके फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब एकदम से वो खिल गया है ना, इतना खूबसूरत लग रहा था। और लिटरली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरा एक फूल इसमें से बिगड़ गया। तो बस, और अब मैं ना फटाफट से डिनर थोड़ा प्रिपेयर करके और फिर हम बीच की तरफ निकलने वाले हैं। तो बस मैं थोड़ा सा डिनर जो भी है हम हल्का ही खाने वाले हैं, तो बस वही मैंने रख दिया है बनने के लिए। फिर मैं आके प्रिपेयर करूँगी, आधी प्रिपरेशन मैं करके ही जा रही हूँ बिकॉज़ बाहर हमें खाना नहीं है। और मैं कुछ ऐसा नाश्ता वगैरह लेके आई थी, तो वो भी मैं सेट करूँगी। और बस फिर हम निकल गए थे बीच पे, और काफ़ी ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक काफ़ी अच्छी खासी वाली थी। ऑब्वियसली न्यू ईयर था, और पारादीप में ऐसा तो कुछ था नहीं घूमने जाने का, और ज़्यादा लंबा हमारा कोई प्लान नहीं था। तो बस हमने आई थिंक 1.5 आवर जितना यहाँ पे स्पेंड किया, और फिर बस ये चना मसाला खाया, ये जो भूजा भी बोलते हैं कुछ लोग, तो बस वो ही हमने खाया। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक स्टॉल से लो या दूसरे स्टॉल से लो, ऑलमोस्ट सबका टेस्ट बहुत सिमिलर ही होता है। तीखा वो आपसे पूछ के डालते हैं कि आपको कितना तीखा चाहिए या कितना नमक चाहिए, ऐसा तो टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और 20 रुपीज़ का लो ना, आपका मुंह का पूरा स्वाद ही चेंज हो जाने वाला है। तो बस हमने ये वाला 20 रुपये का पाउच लिया था, 20 रुपये का ही बनवाया था, और हम खाते खाते निकल गए। और काफ़ी अच्छी वाली रश हो रखी थी, मीन्स अब ना मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा बना दिया बैठने के लिए, और मतलब साइट सीइंग काइंड ऑफ बना दिया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट लाइटिंग वगैरह जब से लग गई है ना, तब से मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है। ऑलमोस्ट चौपाटी टाइप का है, और खाने पीने की आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी। कॉर्न, मक्का, फिर फ्राइड पॉपकॉर्न, पापड़, ये सब बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे फ्लेवर वगैरह मिलता है। तो बस हमने फटाफट से फिनिश किया और फिर हम घर पे निकल गए। और एक्चुअली मुझे थोड़े बहुत सामान भी मार्केट से पिक करने थे, वो बस पिक किया और हम घर पहुंच गए। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो बस सुबह सुबह को ये मेरे हस्बैंड ने पूजा किया था, और ये वाला प्लांट्स था जो हम कल लेके आए थे, वो मैंने बताया था। और अब मैं फटाफट से दिया बत्ती लगा रही हूँ। तो उसका एक कारण है, और आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्पेशल बहुत एक सिंपल और इजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। और आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है जो मैं कर रही हूँ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको पता चले। और मैं यहाँ पे एक्चुअली ये मेरी मासी को एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ या क्या करने वाली हूँ। तो बस मेरा बेड वगैरह कुशन वगैरह कवर लगा दिए हैं, और अब मैं फटाफट से बेड लगा देने वाली हूँ। और ये स्ट्रिक के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मेन एंड वुमेन। ये दिस इज़ एप्लीकेबल टू बोथ, जिनके भी बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या खर रहे हैं या गिर रहे हो, तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, स्पेशली फॉर विंटर्स। तो येस, एंड तक ज़रूर बने रहना। तो मैं ना आप लोग को एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ, और ये ट्रिक आई थिंक मैं कॉलेज टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, स्पेशली फॉर विंटर्स। एक्चुअली क्या होता है ना कि ठंडी के सीज़न में क्या होता है ना कि बाल आपके बहुत मतलब ऐसे तो टूटते ही हैं, बट क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना, जो ब्लैंकेट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर ना बाल रह जाते हैं, और जब आप सोने जाओ तो एक एक बाल आपको दिखता होता है और आप निकालते होते हो। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, एवरी मॉर्निंग आपको फॉलो करना है, या आप वीक में ट्वाइस भी फॉलो करो तो भी सही है। तो मैं फिलहाल ना आपको एक टॉवल के ऊपर बता देती हूँ, आप इसको ब्लैंकेट पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए होगा, एक ये ब्रश,
तो ये ब्रश हमारे सभी के घर में होता है, कपड़े धोने का नॉर्मल ब्रश है, और इसके लिए कुछ ज़्यादा अमेजोन पे और ऐसे वेबसाइट्स पे बहुत ऐसे अवेलेबल हैं जो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, रोलर्स हैं और बहुत ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बट मैं ये ट्रिक ना आई थिंक कॉलेज टाइम से ही यूज़ कर रही हूँ, और मैं वहाँ पे सिंगल रहती थी तो वॉश करने का इतना कोई फैसिलिटी होता नहीं था, खुद की कंबलें खुद से धुलो और ऐसा होता था, तो इसीलिए मैं ये ट्रिक यूज़ करती थी और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है और अभी भी। तो वो ट्रिक क्या है, इसके लिए हमें ये ब्रश चाहिए, बस यही ब्रश चाहिए। अब इसको आपको क्या करना है, मैं एक टॉवल पे बता रही हूँ, हल्के हाथों से बस आपको इस तरह से रोल करना है दोनों तरफ, अंदर की साइड पे भी, और फिर आप टर्न करो ना तो फ्लिप करके, और फिर आप इस तरह से एकदम हल्के हाथों से करोगे ना तो सारे जो बाल हैं, देखो अब मैं क्लोजली बताती हूँ इसमें, ये देखो बाल, तो इस तरह से है ना वो बाल आराम से इसके अंदर आ जाएंगे और आप खींच के निकाल के और आप हटा सकते हो। तो ये ट्रिक मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे मुझे करते हुए देखा था, तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा है, आप शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रोल ऑन और ऐसे सब बहुत पैसे मतलब उसमें वो स्टिक में, मुझे नहीं पता, मैंने कभी खरीदा नहीं है, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो बस एक ही सिंपल सी ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो बस मैंने इसी तरह से, मतलब मैंने कॉलेज टाइम से यूज़ किया, आई थिंक 12-15 ईयर्स मतलब से मैं ये फॉलो कर रही हूँ, और लिटरली मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो आई होप आप लोग को ये हेल्प करेगा आई गेस। तो यस, आप इसी तरह से है ना, मतलब उसको दूसरे साइड पे भी इस तरह से रख के और फिर आप रोल कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये ट्रिक, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेंसेस नहीं होते, ऑलमोस्टली हमारे सभी के घर में होता ही है। तो मैंने आज जितने भी ब्लैंकेट्स थे ना हमारे घर के, तो वो सभी मैंने इससे क्लीन किए थे, तो इसलिए इसका धूल वगैरह जो भी है ना, तो इसमें धूलें भी जो भी होंगी ना तो वो भी निकल जाएंगे आराम से। मतलब एक बार आप अच्छे कोई भी वॉल पे ऐसे डैप करोगे ना तो वो जो भी धूल होगा वो सारा निकल जाने वाला है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। यूजुअली इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है और एक सिंपल सी ट्रिक है जो कोई भी फॉलो कर सकता है, छोटा बच्चा, और आप छोटे बच्चों को भी सिखाओ ना तो वो आसानी से सीख जाएंगे, बिकॉज इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको एक स्टेप फॉलो करना है या ऐसा है। बस ओनली थिंग कि हल्के हाथों से आपको इसको रब करना है, चलाना है बस। सो आई थिंक ये आपको मे बी मेरी ये छोटी सी ट्रिक आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। तो यस, आज का दिन यहाँ तक ही रखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तो यस, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड एंड माई यूट्यूब हैंडल इज चेतनाज_kumar. So don't forget to like, share, comment and subscribe. Till then, bye bye.